गुड इवनिंग एवरीवन। सो हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला था वो एल्डिहाइड कीटोन और एसिड था। ठीक। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि आखिर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन और एसिड आखिर क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक। आखिर इनका डेली लाइफ में यूज़ क्या है। ठीक। तो पहली चीज़ ये जान लो कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं तुम्हारे, एल्डिहाइड्स जो होते हैं ये तुम्हारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा, जो तुम बायोलॉजी पढ़ते हो। अगर एल्डिहाइड्स ना होते तो तुम आज बायोलॉजी शायद ना पढ़ पाते। ठीक। दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पीसीज। एनिमल्स, प्लांट्स आप यूज करते हो ना, स्पीसीमेंस होते हैं अलग अलग बायो लाइफ में। तो आपने देखा होगा जो स्पीसीमेंस होते हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर येलोविश लिक्विड में भरे होते हैं। अगर उस लिक्विड से आप बाहर निकाल दो तो वो सारे ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगे। नॉर्मली आप देखते भी हो, कोई भी किसी भी एनिमल या किसी भी पर्सन की डेड बॉडी आप रखो तो 1 या 2 दिन उसके बाद नेचुरली वो अपने आप क्या होती है, डिकम्पोज होना स्टार्ट कर सकती है, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर उसका डिकम्पोजिशन रोकना है तो आपको किसका यूज करना होगा, एल्डिहाइड्स का। ठीक। एल्डिहाइड्स क्या करता है, एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। जो मेजर यूज है आज हमारे फिजिकल वर्ल्ड में वो सिर्फ एक है, अभी अभी के लिए एक छोटा सा यूज है, क्या, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीमेंस। एंटीसेप्टिक में भी यूज होता है और भी तमाम सारे, आप प्लास्टिक्स भी बनाते हो एल्डिहाइड की हेल्प से। आरडीएक्स एक एक्सप्लोजिव यूज करते हो, वो भी आप किसकी हेल्प से बनाते हो, एल्डिहाइड्स की हेल्प से। मतलब इसके बहुत सारे यूजेस हैं हमारे फिजिकल वर्ल्ड में। उसके बाद आता है कीटोन। कीटोन क्या होता है, इसका जो मेन यूज हम अपने केमिकल इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं आज, वो एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं कीटोन्स को। कीटोन्स बेसिकली आप पेंट्स, थिनर और नेल पॉलिश रिमूवर ये सब यूज करते हो। ये सब में जो बेसिक सॉल्वेंट होता है उनको आप सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट किसको यूज करते हो, कीटोन को यूज करते हो। अब क्वेश्चन हुआ सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा ना आपने, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हो तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो जैसे शरबत होता है, शरबत में आप चीनी को मिक्स करते हो ना पानी में, तो जो पानी होता है उसकी क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और सोल्यूट मतलब जो चीनी होती है उसकी क्वांटिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो चीनी को जब पानी में मिक्स करते हो तो पानी क्या होता है, एज अ सॉल्वेंट बिहेव करता है, और जो चीनी होती है वो एज अ सोल्यूट बिहेव करता है। तो पेंट्स को डिसॉल्व करने के लिए तमाम सारे केमिकल्स होते हैं, उनको डिसॉल्व करने के लिए आप किसका यूज करते हो, कीटोन्स का यूज करते हो। एसिड्स, एसिड मोस्ट फ्रीक्वेंट एसिड्स जो आप यूज करते हो, विनेगर, जो हम ट्रेडिशनली आज से यूज करते आ रहे हैं आप सभी लोग। जैसे घर में अचार बनाते हो आप लोग, ठीक है, घरों में अचार बनता है। इसके अलावा जितनी भी चाइनीज डिशेज होती हैं उसमें आप विनेगर के फॉर्मेट में एक केमिकल यूज करते हो, वो सब किसके पार्ट हैं, एसिड्स के पार्ट। तो कुल मिला के हमारा जो एल्डिहाइड कीटोन और एसिड चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको समझ लोगे तो फिजिकल वर्ड्स की कुछ चीज़ें आपको क्या है समझ में आने लगेंगी। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज आप समझ पाओगे और उनके डेली लाइफ में क्या यूजेस है ये समझ में आएगा। अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड नाम अलग अलग है, बेसिकली ये एक सेम फैमिली ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करते हैं। ये सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, सेम फैमिली ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या बोलते हो, कार्बोनिल कंपाउंड्स। आखिर कार्बोनिल कंपाउंड्स, अब क्वेश्चन हुआ ये कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके क्या होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें क्या हो, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो एज अ मोस्ट प्योर फंक्शनल ग्रुप, उनको आप क्या बोलते हो, कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हो। क्या बोलते हो, कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब जैसे अब क्वेश्चन हुआ कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। ठीक। जब भी कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्ट हो, ठीक, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तब आप ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हो, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हो। ठीक। तुमने पढ़ा है कार्बन की वैलेंसीज क्या होती है, 4 होती हैं। अब कार्बन के पास भाई 4 बॉन्ड बन सकते थे, 4 में से 2 ने कौन सेटिस्फाई करा लिया, ऑक्सीजन ने। अब बचे ये 2 बॉन्ड्स। अब यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग ग्रुप्स आकर तुम्हारे जुड़ सकते हैं। आने वाले ग्रुप के अकॉर्डिंग, देखो कार्बोनिल ग्रुप तो फिक्स हो चुका है। अब अगर यहाँ पर आने वाला ग्रुप क्या हो, चेंज होता रहे, हो सकता है यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ जाए, हो सकता है एल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाए, हो सकता है एराइल ग्रुप जैसे बेंजीन हो गया यहाँ पर जुड़ सकता है। तो आने वाले ग्रुप जो यहाँ पर आके जुड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग इन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी है वो बदलती जा रही है। ठीक। तो कार्बोनिल मतलब देखो सीओ ग्रुप फिक्स रहेगा।
अब जैसे जैसे आपके ये जो अटैच होने वाले ग्रुप्स हैं ये चेंज होंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बदलती जाएगी। इन्हीं ग्रुप्स के अकॉर्डिंग इनको किस में क्लासिफाई किया है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड नहीं, आगे आप और जब पढ़ोगे अमाइंस पढ़ोगे तो पता चलेगा एक और स्पेशल क्लास होती है, एमाइड्स होते हैं, इसके अलावा ईस्टर्स होते हैं, इसके अलावा एसिड हैलाइड्स होते हैं, तमाम सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। अभी जो हमें चैप्टर में मेन फोकस करना है वो किस पे फोकस करना है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। ठीक, तो एक चीज पता चली कि ये तीनों ही क्या होते हैं, एक कॉमन फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हो। और इनमें एक चीज तय है कि कार्बोनिल ग्रुप आपको पक्का मिलेगा, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एसिड्स हो, इन तीनों के स्ट्रक्चर में आपको क्या पक्का मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, एक ऐसा कार्बन जो ऑक्सीजन से किसके थ्रू कनेक्ट है, डबल बॉन्ड के थ्रू। कहीं कहीं इसको शॉर्ट में सी और कैपिटल ओ, पॉइंट टू बी नोटेड, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, कैपिटल है। तो जहां पर भी तुम्हें सीओ लिखा हुआ मिले उसको भी क्या बोलोगे, कार्बोनिल, क्या बोलेंगे आप, कार्बोनिल ग्रुप बोलोगे। ठीक है, ये अभी जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा, वहां पर जरूरत पड़ेगी। तो सी ओ को आप क्या बोलोगे, कार्बोनिल ग्रुप बोलोगे। क्या बोलोगे, कार्बोनिल ग्रुप। और इस सीओ का स्ट्रक्चर क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ होता है। ठीक, तो ये तो क्या हो गया, हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्या हो, सीओ ग्रुप प्रेजेंट हो, उनको क्या बोलोगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलोगे। अब हमें कौन से कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ने हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड्स। ठीक, अब एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड में पहला नंबर हमारा किसका आ रहा है, एल्डिहाइड्स का। तो क्वेश्चन हुआ एल्डिहाइड्स क्या होते हैं आपके। अगर कार्बोनिल ग्रुप तुम्हारा प्रेजेंट है और उससे एक भी हाइड्रोजन जुड़ जाए डायरेक्टली, जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है उससे डायरेक्टली एक हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो ऐसे कंपाउंड को तुम क्या बोलोगे, एल्डिहाइड बोलोगे। यहाँ पर कुछ भी जुड़े मतलब नहीं है, कुछ भी जुड़ सकता है, एक्स वाई कुछ भी जुड़े, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर एक तरफ भी हाइड्रोजन जुड़ा है कार्बोनिल ग्रुप से, डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलोगे, एल्डिहाइड। ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा, एल्डिहाइड। और रिएक्शन में इसी को शॉर्ट टर्म में आप किसके तरीके लिखोगे, सी एच ओ। क्या लिखोगे, सी एच ओ। तो जहां भी तुम्हें सी एच ओ दिखेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक एल्डिहाइड फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल्डिहाइड। अगर कहीं भी तुम्हें सी एच ओ जुड़ा हुआ दिखे, आप समझ जाइएगा वो किस फैमिली का है, एल्डिहाइड। कोई कार्बन चैन है और उसके आखिरी में कहीं पर भी आपको सी एच ओ दिखे, पक्का वो कौन सी क्लास है, एल्डिहाइड है। ठीक, अब तुम्हें कौन से एल्डिहाइड पढ़ने हैं, कहता है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप है और इससे दोनों तरफ क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन आके जुड़ जाए, तो आप इसको फॉर्मल्डिहाइड पढ़ोगे। क्या पढ़ेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, HCHO। ये क्या है, पहला एल्डिहाइड है, कार्बोनिल ग्रुप है तुम्हारा, एक तरफ क्या है H और दूसरी तरफ भी क्या आ जाए, H आ जाए। तो ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ क्या हो, हाइड्रोजन अटैच हो, उसको क्या बोलोगे, फॉर्मल्डिहाइड। और इसको लिखोगे कैसे, HCHO से। कहता है कि देखो एल्डिहाइड है तो एक हाइड्रोजन तो जुड़ना कन्फर्म है। अब मान लो तुमने एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, सबसे सिंपलेस्ट एल्काइल कौन सा है तुम्हारा, मेथाइल। कहता है कि कार्बोनिल ग्रुप है, अब एल्डिहाइड बनाना है तो एक हाइड्रोजन तुम्हें फिक्स रखना है, ये तो तय है, रहेगा ही। इस साइड तुमने हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ दिया, एक मेथाइल ग्रुप जोड़ दिया। अगर मेथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा तो ऐसे कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड को तुम क्या बोलोगे, एसिटल्डिहाइड बोलोगे। क्या बोलोगे, एसिटल्डिहाइड। और जहां पर भी तुम्हें एसिटल्डिहाइड किसी रिएक्शन में दिख रहा है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3CHO। क्या लिखोगे, अगर कहीं किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में तुम एसिटल्डिहाइड लिख रहे हो तो उसको किस तरीके से लिखोगे, CH3CHO। याद रखना जब मैकेनिज्म बताऊंगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस की तो CH3 इसी CH3CHO को आप इस फॉर्मेट में लिखोगे। जो ये तुम्हारा सी डबल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, CHO को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना। ये जो CHO है इसी को अगर ओपन फॉर्मेट में लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे, ये जरा याद रखना, CHO
इसमें कार्बन से क्या है, ऑक्सीजन कन्फर्म है, कार्बोनिल है, और उससे क्या है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये याद रखिएगा। एक और है, कहता है एक तुमने अल्काइल जोड़ दिया, अगर तुम एथाइल एक एराइल ग्रुप जोड़ दो, मान लो तुमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, बेंजीन जोड़ दिया, C6H5CHO, तब इसको क्या पढ़ोगे? अब बेंजीन के साथ एल्डिहाइड जोड़ दिया तो क्या बोलोगे? बेंजल्डिहाइड। क्या बोलोगे? बेंजल्डिहाइड। इसका शॉर्ट फॉर्मेट क्या होगा? देखो C6H5 वहीं रहेगा, बस ये COH कंजस्ट होके क्या हो जाएगा? CHO बन जाएगा, C6H5CHO। इसी को क्या बोलोगे? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये तीन एल्डिहाइड्स के नाम याद रखना, बार बार जरूरत पड़ेगी तुम्हें ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसको नोट कर दो पहले जरा। मुझे दिख नहीं रहा। इसी को कंजस्टेड फॉर्मेट में क्या लिखोगे? C6H5CHO, इस तरीके से भी लिख सकते हो, और इसका नाम क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। क्या पढ़ोगे? अगर कहीं बेंजल्डिहाइड की बात हो रही तो उसको क्या लिखोगे? C6H5CHO। ठीक है, ये तो तुम्हारे क्या हो गए? तीन एल्डिहाइड्स हैं, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, एसिटल्डिहाइड CH3CHO, और बेंजल्डिहाइड बोलेंगे तो C6H5CHO। अच्छा हाँ, बेंजल्डिहाइड को तुम जैसे जब रिएक्शंस के फॉर्मेट में लिखोगे तो मैंने बार बार बोला है कि C6H5CHO को आप सिर्फ इस तरीके से नहीं, भाई C6H5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेंजीन, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? और इससे क्या जोड़ दो? CHO। C6H5CHO को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और उसके अलावा अब तुम्हें पता है जो CHO है, इसको अगर ओपन करोगे तो ये किस फॉर्मेट में खुलेगा जाके? COH। तो आप इसी को क्या लिख सकते हो? C∠OH। C6H5CHO बेंजीन के साथ CHO, या बेंजीन के साथ C∠OH, ये तीनों ही स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेंजल्डिहाइड को। एज पर योर कन्वीनियंस, तुम अपनी सुविधा के अनुसार इन तीनों स्ट्रक्चर्स में जरूरत के हिसाब से कोई भी अपना यूज करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई? एल्डिहाइड फैमिली हो गई। अभी इनके आईपीसी नेम होंगे, बस अभी इंट्रोडक्शन लो। ये क्या हो गया? अब मान लो तुम्हारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास आई है, क्या बोलोगे उसको? कीटोन। क्या है? कीटोन। तो तुमने अभी देखा है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप से क्या हो जाए, H जुड़ जाए कहीं भी, मान लो दो तरफ H जुड़ेंगे तो क्या बोलोगे? फॉर्मल्डिहाइड। एक तरफ H हो लेकिन एक तरफ क्या हो जाए? CH3 हो जाए तो इसको क्या पढ़ोगे? एसिटल्डिहाइड। और अगर C6H5CHO हो जाए तो बेंजल्डिहाइड। तो तुम देख रहे थे कि एक टर्म क्या है तुम्हारा, फिक्स हो चुका है। कार्बोनिल ये तो फिक्स है, कार्बोनिल ग्रुप है तो CO तो होगा ही होगा, लेकिन एक साइड तुम्हारा हाइड्रोजन भी क्या है? फिक्स हो चुका है। अगर एल्डिहाइड रखना है तो इस हाइड्रोजन को भी क्या करना होगा? फिक्स रहना होगा। अब कहता है कि तुम इस हाइड्रोजन को भी हटा दो, दोनों तरफ ही क्या कर दो? कोई अल्काइल या एराइल ग्रुप्स कर दो, हाइड्रोजन को छोड़कर कोई भी ऐसा ग्रुप जोड़ दो जिसमें क्या हो? कार्बन हो। मान लो तुमने क्या ऐड कर दिया, इधर CH3,
इधर CH3। अब ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन। ऐसा कार्बोनिल ग्रुप जिसमें दोनों तरफ क्या हो, एल्काइल ग्रुप हो या एराइल ग्रुप, मान लो बेंजीन भी जुड़ जाए तब भी उसको क्या बोलोगे, कीटोन बोलोगे। ठीक। कौन सा, ऐसे कीटोन को क्या पढ़ोगे जिसमें एक कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ क्या हो, मिथाइल ग्रुप्स अगर अटैच्ड हो तो ऐसे कीटोन को क्या बोलोगे, एसीटोन। क्या बोलोगे, एसीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है और रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा। अच्छा, एसीटोन है, इसको रिएक्शंस में कैसे यूज़ करोगे, CH3 CO CH3। जहाँ एसीटोन है इस फार्मूले को किस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। कहता है हो सकता है भाई, अब CH3 तो एक कार्बन तो पक्का है, कहता है कि मान लो एक तरफ एल्काइल जोड़ दिया, बेंजाइन आ जाए, बेंजीन C6H5 CO CH3। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अगर याद हो तो तुम्हें पता होगा, उसमें प्रोडक्ट कुछ ऐसा ही बनता था। बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से जब कराते थे तो एसिटोफिनॉन बनता था। ठीक है, तो ये वही है C6H5 COCH3। ये क्या है, एसाइल ग्रुप है और किसके साथ जुड़ गया है, बेंजीन के साथ। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हो, एसिटोफिनॉन। क्या बोलोगे, एसिटोफिनॉन। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, C6H5 COCH3। ठीक है, C6H5 COCH3 भी लिख सकते हो। और अगर इसी को CO को ओपन करोगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो इसको क्या लिखोगे, इस तरीके से भी लिख सकते हो, पहला। फिर ये क्या हो गया, दूसरा। अब तीसरा हो गया, कहता है एल्काइल ना जोड़ के, अभी दोनों तरफ क्या थे, एल्काइल थे। अब एक तरफ बेंजीन हो गया, मान लो एराइल ग्रुप हो गया, और एक तरफ क्या हो गया, एल्काइल हो गया। कहता है दोनों तरफ अगर बेंजीन हो जाए, एराइल ग्रुप हो जाए, तब कहता है ऐसे कंपाउंड को आप पढ़ोगे बेंजोफिनॉल। CH3 ग्रुप था तो आपने एसिटोफिनॉल लिख दिया। अब बेंजीन आ गया तो इसको क्या पढ़ोगे, बेंजोफिनॉन। क्या बोलोगे, बेंजोफिनॉन। और इसी को लिखा जाएगा C6H5 CO C6H5। जहां जहां C6H5 लिखा है आप उसको बेंजीन के फॉर्मेट में लिख सकते हो, मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर भी बना सकते हो इस तरीके का, COCH3। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर भी क्या है, दोनों तरफ बेंजीन का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारे कीटोन फैमिलीज, ये भी नाम याद रखना। अगर कीटोन में कौन है, CH3CO CH3 दिख रहा तो उसको क्या पढ़ोगे, एसीटोन। C6H5 CO CH3 एसिटोफिनॉन। दोनों तरफ बेंजीन आ जाए तो बेंजोफिनॉन। ठीक है, एल्डिहाइड कितने याद रखने हैं, तीन, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। कीटोन भी कितने याद रखने हैं, तीन, एसीटोन, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। ये अलग अलग रिएक्शंस में इनके नाम यूज होंगे, और उस समय जब हम इनके स्ट्रक्चर्स को यूज करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तुम्हें रटने हैं बिल्कुल एकदम। ठीक है, एसीटोन, एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन। ये क्या होगा तुम्हारे कीटोन्स। अब बचे एसिड्स। तो एसिड में कहता है कि तुम्हारे पास क्या हो, कार्बन ग्रुप तो होना ही चाहिए। अब अगर दोनों तरफ या कहीं भी एक साइड तुम्हारा H है तो ये पक्का क्या एल्डिहाइड है। अगर H नहीं है, कोई तुम्हारा एल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है, मतलब बेंजीन है या कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। लेकिन कहता है अब ना एल्काइल जोड़ो, ना हाइड्रोजन जोड़ो, ना एराइल जोड़ो, क्या जोड़ दो इसके साथ, एक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। अल्कोहल में पढ़ा था, कार्बन के साथ OH जुड़ जाए तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। कहता है कार्बोनिल ग्रुप से क्या जोड़ दो, एक OH जोड़ दो, बनने वाला ग्रुप तुम्हारा क्या हो जाएगा, एसिड। ये स्पेशल क्लास ऑफ एसिड है, मिनरल एसिड्स नहीं है। इन एसिड्स को क्या बोलते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हो। क्या बोलते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जहां पर भी COOH दिखे तुम्हें, वो क्या होगा, एसिड की फैमिली होगी। इसको किस तरीके से लिखते हो तुम, शॉर्ट में इस तरीके से लिखोगे। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली।
क्या रिप्रेजेंट करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कहता है यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दो। मान लो तुमने जोड़ दिया CH3COOH। अब ये क्या है तुम्हारा? CH3COOH। यही तो तुम्हारा क्या है? एसिटिक एसिड। सॉल्यूशन में भर भर के पढ़ा है तुमने, इसके न्यूमेरिकल्स लगाए हैं। CH3COOH क्या है तुम्हारा? इसी को पढ़ोगे एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे आप? एसिटिक एसिड। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है एसिटिक एसिड का? याद रखिएगा, कई जगह यूज होगा, 60। ठीक है। कहता है कि बेंजीन अगर जोड़ दें तो C6H5COOH। बेंजीन के साथ क्या है? COOH है, तो इसको वैसे बेंजोइक एसिड पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? बेंजोइक एसिड। मतलब फ्रीक्वेंटली जो आप यूज करोगे इसका नाम वो क्या होगा? बेंजोइक एसिड। ठीक। तो एसिड्स में भी आपको दो नाम याद रखने हैं, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड्स। ठीक है। बाकी और एक और होता है स्मॉलेस्ट फैमिली। मान लो तुमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक तरफ H जोड़ दिया, HCOOH, तो ये क्या होगा? ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक तरफ तो OH है और खाली इधर साइड क्या जुड़े? H जुड़ जाए, तो आप इसको पढ़ते हो फॉर्मिक एसिड। क्या पढ़ोगे? फॉर्मिक एसिड। ध्यान देना। तो अभी इससे एक एसिड्स के स्ट्रक्चर से क्या होगा, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज, इनकी नेमिंग क्लियर हो जाएगी। HCOOH तुम्हारा कहीं लिखा है तो उसको फॉर्मिक एसिड लिखोगे, CH3COOH लिखा है तो एसिटिक एसिड, और C6H5COOH लिखा है तो बेंजोइक एसिड। ये तो तुम्हारे एसिड्स के नाम हो गए। तीन तुमने कितने एल्डिहाइड में पढ़े? 3 कीटोन्स में पढ़े और 3 एसिड्स में पढ़े। कहता है कि एसिड्स क्या होते हैं? तुम्हारे H प्लस डोनेट करते हैं। ये तीनों भी क्या है? एसिड्स हैं। अगर इनको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करोगे तो ये सब क्या करेंगे? H प्लस डोनेट करने की क्षमता रखेंगे, डोनेट करेंगे। कहता है निकाल दो इनके सारे हाइड्रोजन्स, क्या कर दो? निकाल दो। जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH वाला H होता है, ये क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये तुरंत अपना एक H क्या करेगा? डोनेट करेगा। मान लो तुमने फॉर्मिक एसिड को पानी में डाला, फॉर्मिक एसिड क्या करेगा? तुरंत अपना H क्या कर देगा? डोनेट करेगा। अच्छा, अगर H बाहर निकलेगा तो H किस फॉर्मेट पे निकलेगा? प्लस पे। अगर H पे प्लस आया तो उस पर क्या आएगा? माइनस। भाई यहाँ पर अगर H अटैच होगा तो तभी तो अटैच होगा जब दोनों पर क्या हो? अपोजिट पोलैरिटी होगी। अगर एक पे प्लस आया तो दूसरे पे पक्का क्या होगा? माइनस होगा। कहता है ये जो आयन बना है फॉर्मिक एसिड से बना है, तो इसी को क्या बोलते हो? फॉर्मेट बोलते हो। क्या बोलोगे? इस आयन को क्या बोलोगे? फॉर्मेट आयन। ठीक है। अब जरा ध्यान देना, जरा इसी में क्या करो, सोडियम जोड़ दो। HCOO फॉर्मेट है तुम्हारा, इससे सोडियम जोड़ दो, तो अब ये क्या बन जाएगा? सोडियम फॉर्मेट। क्या बन जाएगा? सोडियम फॉर्मेट। अगर यहाँ पर K जोड़ दोगे, सोडियम हटा के, मान लो तुमने सोडियम हटा के क्या लिख दिया? यहाँ पर K लिख दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम फॉर्मेट। भाई सोडियम के पास कितना प्लस होता है? एक, और इस फॉर्मेट पे भी क्या? माइनस। तो एक प्लस एक माइनस को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। अच्छा, कैल्शियम जोड़ो। अब तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब ऑक्सीडेशन नंबर निकाली थी तो तुम्हें पता है कि जो कैल्शियम होता है ये बाईवेलेंट होता है। हमेशा कैल्शियम पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? 2 प्लस का होता है। तो देखो फॉर्मेट पे कितना चार्ज है? -1। लेकिन अब इससे जो जुड़ना चाहता है वो कौन है? कैल्शियम आयन है। और कैल्शियम पे चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव। एक कैल्शियम पर चार्ज कितना है? 2 प्लस का। लेकिन फॉर्मेट पे सिर्फ कितना चार्ज है? माइनस। अगर इस फॉर्मेट को कैल्शियम को किल करना है, मारना है, तो कितने फॉर्मेट जाने होंगे? भाई यहाँ पर 2 पॉजिटिव बैठा है लेकिन ये निगेटिव सिर्फ एक को ही मार पाएगा। अगर इसको 2 पॉजिटिव मारने हैं तो इसको निगेटिव भी कितने ले जाने होंगे? 2। मतलब जब भी कैल्शियम के साथ फॉर्मेट कंबाइन होगा तो इसके कितने लगेंगे आयंस? फॉर्मेट के 2। तो एक कैल्शियम के लिए फॉर्मेट कितने लगेंगे? 2। तो अब जैसे सोडियम के पास एक पॉजिटिव था तो एक फॉर्मेट लगा, तो हमने HCOONA डायरेक्ट लिख दिया। के होता तो HCOO होता, पोटेशियम फॉर्मेट। कहता है कि अब अगर तुम्हें यहाँ पर कैल्शियम के साथ फॉर्मेट का कॉम्बिनेशन कराना है तो क्या लिखना होगा? फॉर्मेट के कितने आयंस लेने होंगे? 2। और कैल्शियम का क्या रहेगा? 1। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है? डबल। और फॉर्मेट पे क्या है? सिंगल।
तो अगर 2 पॉजिटिव को किल करना है तो फॉर्मेट कितने लेने होंगे? 2 लेने होंगे। अब HCOO को फॉर्मेट पढ़ते हो और CO को क्या पढ़ोगे? कैल्शियम। तो इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम फॉर्मेट। क्या पढ़ोगे इसको? कैल्शियम फॉर्मेट। कहता है जैसे फॉर्मेट के साथ खेल हो रहा वैसे ही किसके साथ होगा? एसीटेट के साथ होगा, एसिटिक एसिड के साथ होगा। एसिटिक एसिड भी अगर एसिड है, असली एसिड होगा तो क्या करेगा? एच डोनेट कर देगा। इसको डाला गया पानी में, इसने क्या कर दिया? एच डोनेट कर दिया। बढ़िया। अगर एच डोनेट करेगा तो इस पर क्या आएगा? माइनस। बनने वाले आयन को नाम क्या दोगे? एसिटेट आयन। क्या बोलोगे? एसिटेट। अगर इससे सोडियम जुड़ जाए तो क्या बोलोगे? सोडियम एसिटेट। पोटेशियम जुड़ जाए तो पोटेशियम एसिटेट। कैल्शियम, अब फिर वही बात। सोडियम पर क्या था? 1+, तो 1+ को तो आसानी से किल कर दिया, लेकिन अब पिताजी आ गए, कैल्शियम भारी पड़ गया। 1 माइनस, और इधर कितने पॉजिटिव? 2। अगर 2 पॉजिटिव को किल करना है तो माइनस भी कितने लेने होंगे? 2 लेने होंगे। कहता है कि 2 एसिटेट्स जब कैल्शियम के साथ कंबाइन होंगे तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? भाई कैल्शियम के पास 2 थे तो उसको मारने के लिए एसिटेट भी कितने बुला लिए गए? 2। और बन क्या गया? कैल्शियम एसिटेट। क्या बना? कैल्शियम। तो कभी भी कैल्शियम एसिटेट का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो क्या होगा? CH3COO का होल ट्वाइस Ca, याद रखना। कैल्शियम एसिटेट। फॉर्मेट से क्या बना है? कैल्शियम फॉर्मेट। ये दोनों नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम फॉर्मेट्स, कैल्शियम एसिटेट। ठीक। ऐसे ही बेंजोइक एसिड, असली हाइड्रोजन एसिड होगा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन को भगा देगा। हाइड्रोजन को भगाया, इसके पास क्या है? माइनस। फॉर्मिक ने हटाया तो फॉर्मेट, एसिटिक ने हटाया तो एसिटेट, बेंजोइक ने हटाया तो बेंजोएट। क्या बनेगा? बेंजोएट। कहता है इससे सोडियम ही जोड़ दो। क्या जोड़ दो? बन गया सोडियम बेंजोएट। ठीक। पोटेशियम जोड़ दोगे, क्या बन जाएगा? पोटेशियम बेंजोएट। इसी तरीके से तुम्हारे क्या है? ये सॉल्ट्स बनते जाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। तो ये थोड़े नाम हैं इम्पोर्टेंट, लिख के इनको भी लिख लेना। ठीक है। कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसिटेट, सोडियम बेंजोएट। इसके अलावा अ, चलो बाद में इसको बता देंगे। चलो इसको आज यहाँ तक इतना ही रखते हैं। ठीक है।